आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक UVF में संबंध बताएंगे, जो आपका दर्पण है, ये दर्पण से संबंधित है और इसके बाद हम लेंस से संबंधित UVF में संबंध निकालेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना दर्पण का कोई भी न्यूमेरिकल लगाना संभव नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अवतल दर्पण में UVF में संबंध प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या है कि चिन्ह परिपाटी आपको आनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी, इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे अगर दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण। तो यहां पर हम बेटा बात कर रहे हैं अवतल दर्पण। तो जैसे यहां पर वस्तु की दूरी जो है ना, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी है वो रिप्रेजेंट करते हैं U से। प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं V से, और फोकस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? F से। क्लियर बात है। अब क्या है कि यहां पर ये सभी माइनस में होते हैं, मतलब ये कि वस्तु की दूरी भी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में और फोकस दूरी भी माइनस में। तो ये आपको याद रखना है किसमें? अवतल दर्पण के लिए। किस चिन्ह परिपाटी जो है वो बेटा अवतल दर्पण के लिए है। तो वस्तु की दूरी U माइनस, प्रतिबिंब की दूरी V माइनस और फोकस दूरी F भी माइनस में होती है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम अवतल दर्पण के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण मान लेंगे कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें उभरे हुए भाग पर पालिश होती है और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। दबे हुए भाग से क्या होता है बेटा? परावर्तन होता है। अब यहां पर इसका जो ये पॉइंट होता है इसको हम ध्रुव मान लेंगे, है ना, और ये आपका कहलाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है। यहां पर आपका फोकस होगा जिसे हम F कहेंगे, F फोकस, और यहां पर आपका वक्रता केंद्र यानी C। मान लेते हैं कि एक वस्तु ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से यहां पर रखी है जिसको हमने नाम दिया A B। क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट हो गई। एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और जो ऐसे हम कह सकते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है और ये कुछ इस प्रकार से जाकर अपने मार्ग में वापस लौट आएंगी। जहां पर ये काटेंगी, ये इसको हम मान ले से। क्लियर है। जहां पर काटेंगी वहां पर इसका एक इमेज बन जाएगा, ये बनेगा A डैश B डैश। ये डायग्राम बनके तैयार हुआ। सबसे पहले UVF में संबंध हमको ज्ञात करना है। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करना है। अगर अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करना है तो चिन्ह परिपाटी हमको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें U जो है वो बेटा वस्तु की दूरी होती है जिसको हमने U से लिख दिया, V जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है जिसे हमने V से लिख दिया, और F होती है फोकस दूरी जिसे हमने F से लिख दिया। ठीक है। और सभी माइनस में होते हैं, चाहे U की बात करें या V की बात करें या F की बात करें या वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करें। वक्रता त्रिज्या ये भी माइनस में होता है। ठीक है। ठीक है।
चलिए, अब क्या है बेटा कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज आपका फर्स्ट ये बन रहा है, सेकंड त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और थर्ड त्रिभुज ये हो गया, और फोर्थ त्रिभुज ये यहाँ से एक लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे और इसको मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे एन। ठीक है। तो लंब जब डाला गया तो ये फोर्थ त्रिभुज हो गया। क्लियर है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा, ए डैश, ए डैश, बी डैश और सी में। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो बेटा देखो, ये एंगल और इस एंगल के बारे में आप कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण BCA, BCA, BCA बराबर है कोण A डैश C, A डैश C, B डैश, शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो एंगल बन रहा है वस्तु के साथ और जो इमेज के साथ, ये बेटा 90 डिग्री के बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कोण कौन सा, BAC, BAC बराबर होगा कोण किसके, यहां पे देखिए CA डैश B डैश, CA डैश B डैश। अब दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, मतलब ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। और अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों के साथ इक्वल हो, बराबर हो, तो वे त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। अतः इसका तात्पर्य ये निकला कि त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप है किसके, समरूप है, या समरूपता का साइन ऐसे बनता है, तो समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C। और अगर ये समरूप हैं तो इनमें बेटा एक समरूपता प्रमेय होती है, और समरूपता प्रमेय कहती है कि इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। संगत भुजाओं में समान अनुपात के बारे में अगर बात करें तो देखो, जैसे यहां पर AB, क्लियर है ना, इस एंगल के सामने AB, इस एंगल के सामने A डैश B डैश, इनका जो रेशियो होगा वो इसकी भुजा बड़ी वाली और इसकी भुजा, मतलब यहां पे देखिए ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, AC, क्लियर है, और इसके सामने भुजा A डैश C, A डैश C। तो ये समरूपता प्रमेय कहेगी, क्योंकि हमने समरूप सिद्ध किया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से क्या करेंगे, त्रिभुज MNF समरूप होगा त्रिभुज कौन सा, A डैश B डैश या A डैश B डैश F। अगर समरूप होंगे तो इनकी भी संगत भुजाओं में क्या होगा, समान अनुपात होगा। तो यही इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाओं में भी हम समान अनुपात कह सकते हैं। तो जरा एक बार फ्रेंड से कर लेता हूं सब, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत काफी जगह है। क्या करेंगे बेटा, अब देखो यहां पर इसकी ये भुजा, तो हम लिख सकते हैं MN बटे A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर। अब इसकी इस बड़े वाले त्रिभुज को पहले लिए तो इसकी पहले भुजा MF, क्लियर है ना, और इसकी भुजा A डैश F,
क्लियर। अब यहां पे समझिए, समझना ये है बेटा कि ये मुख्य अक्ष है और ये है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो ए बी है और एम एन है या एन एम है ये आपस में बराबर होंगे। तो ए बी बराबर होगा एम एन। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं यहीं से, देखो यहां पे क्या करेंगे, एम एन। तो एम एन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे ए डैश एफ। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड। अब देखिए, ये हो गई समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये आपकी समीकरण फर्स्ट हो गई और ये हो गई समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप क्या कह सकते हैं? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर फर्स्ट व सेकंड की बात करें तो एक बात तो तय है कि ए बी बटे ए डैश ए, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी बराबर ए सी बटे ए डैश सी बराबर यहां पे हो जाएगा एम एफ बटे ए डैश एफ। ए डैश एफ यहां समझिएगा, क्योंकि इधर वाला टर्म जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब मान सकते हैं कि m जो है वो p के निकट है। m क्या है बेटा? p के निकट है। तो यदि मान लो यदि m p के निकट है, निकट है, निकट है, तो AC बटे ए डैश सी बराबर, अब देखो m को हम क्या कह सकते हैं बेटा? p। निकट है ना, तो हम m को, इस पॉइंट को हम p पर मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं पी एफ बटे ए डैश एफ। ये यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब हमको चाहिए AC। अब यहां पे इस बात को समझने के लिए इसी डायग्राम से कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हमको चाहिए AC और A पॉइंट आपका ये है, C पॉइंट ये है, तो इसके बीच की दूरी चाहिए। अब देखो हमें क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा के, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के बारे में बात हो गई है। अब इसको थोड़ा सा समझें। इसको समझने के लिए हम एक लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन को हम मुख्य अक्ष मान लें। क्या मान लें? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यही हो गया। यहां पर सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा? P है। फिर उसके बाद क्या है? F मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है? A डैश मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है? C मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा? A मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी। ठीक है। अब क्या है कि अगर ये इतनी सारी बातें हैं, इतने हैं, और हमको हर एक चीज के बारे में पता है कि हर एक बिंदु के बारे में, सॉरी, पता है हमको कि कौन सा बिंदु कहां पे, तो देखो ये F है, तो इसको तो बेटा हम फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर बात है। ये A डैश इमेज है, तो इसको हम V कहेंगे। क्लियर है। ये वक्रता केंद्र जिसे हम R कहेंगे, और ये वस्तु की दूरी जिसे हम U कहेंगे। हमको इतनी ही बातें पता है। क्लियर है। हमको चाहिए AC। AC यहाँ पे क्या है? AC चाहिए। तो हम क्या करें? U मतलब ये पूरी AP और में से हम क्या कर दें? CP माइनस कर दें। मतलब U में से R माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। तो जहां पे AC लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं AP माइनस CP। क्या लिख सकते हैं बेटा? AP माइनस CP। तो लिख दीजिए AP माइनस CP। AP माइनस CP। ठीक है। उसके बाद A डैश C, यहां पे देखिए A डैश C हमको चाहिए। तो यहां से यहां तक पता है क्या? CP जो कि R है, माइनस उसमें से घटा देंगे क्या? यहां से यहां तक कितनी? V। तो A डैश P। क्लियर है।
ठीक है, उसके बाद देखिए पी एफ, पी कहा यहाँ पे, एफ, ये पी एफ हमको पता है, डायरेक्ट इसको पी एफ ही रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमको चाहिए क्या यहाँ पे, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश पी हमको पता है, तो ए डैश पी माइनस, और यहाँ पे ए डैश पी माइनस एफ पी, माइनस एफ, ये बात क्लियर। अब अगर इतनी बातें सारी क्लियर हैं तो हमें वैल्यू रखना है, और एपी, एपी, एपी बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी, और ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे, यू माइनस का, है ना, माइनस सीपी, माइनस और माइनस का आर, माइनस का आर बटे क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी वक्रता त्रिज्या है माइनस का आर, माइनस ए डैश पी, ए डैश पी वी है, तो यहां पे माइनस का वी बराबर पी एफ, तो पी एफ को तो हम एफ लिख सकते हैं बटे ए डैश पी, ए डैश पी क्या है आपका वी है, तो माइनस का वी, क्लियर, माइनस माइनस लगाएंगे, पी एफ या एफ पी, पी एफ फोकस दूरी है, तो माइनस का एफ, ये भी बेटा माइनस का। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कट गया है तो इधर हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए इसको हम सॉल्व करें, देखें एपी, तो एपी के स्थान पे एपी, एपी के स्थान पे हम रखेंगे माइनस का यू, माइनस यू। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, सीपी वक्रता त्रिज्या माइनस का आर, क्लियर, बटे सी डैश सीपी माइनस का आर, माइनस ए डैश पी, ए डैश पी माइनस का बी बराबर पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ, ए डैश पी, ए डैश पी माइनस का वी, और माइनस पी एफ फोकस दूरी माइनस का एफ, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, u माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ और माइनस वी प्लस एफ, क्लियर बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यूवी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी आर बराबर, देखें सॉरी अभी पी एफ से तो करना है, तो एफ से करेंगे तो माइनस का एफ यू और माइनस का प्लस का एफ आर बराबर, बराबर इधर से देखें माइनस माइनस प्लस एफ आर और प्लस माइनस माइनस एफ वी, क्लियर है। अब एफ आर हो जाएगा कैंसिल, एफ आर क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो ये प्लस का है, एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यू वी इधर ही रखो और इस सब को हम उधर ले जाएंगे, तो ये एफ यू जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का वी आर और माइनस का वी एफ वी। हमको पता है बेटा कि r बराबर 2f होता है, r बराबर क्या होता है 2f, क्लियर है ना, r बराबर क्या होता है 2f, तो हम जहां पे r है वहां पे 2 रख सकते हैं, 2f रख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2f रख सकते हैं, तो वैल्यू रख दें, तो यहीं पे हम सॉल्व कर दें, कोई समस्या, ठीक है, तो रख दें वैल्यू, देखो ये हो जाएगा uv और बराबर एफ यू माइनस सॉरी प्लस वी आर, आर की जगह रखेंगे 2, तो 2 जब रखेंगे बेटा 2f रखेंगे तो 2fv हो जाएगा, 2fv माइनस fv, ठीक है। अब ये 2fv से fv निकल जाएगा, तो जब fv निकलेगा तो क्या बचेगा uv बराबर fu प्लस
और ये बचेगा एफ बी। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दें, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दें, तो यू वी एफ और यहां पर यू वी एफ। क्लियर है? कुछ कट रहा होगा उसको काट दीजिए, यहां से ये कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये आपका फाइनली फार्मूला आ गया, ऐसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए और इसका जो फार्मूले के साथ साथ जो चिन्ह परिपाटी बताई गई है कि अवतल दर्पण में यू भी माइनस होता है, वी भी माइनस होता है और एफ भी क्या होता है बेटा, माइनस होता है, आर भी आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जो भी अगर कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।